नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम गणित के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बोडमास के नियम के बारे में पढ़ेंगे। गणित का विषय अधिकांश छात्रों के लिए बहुत ही बोरिंग विषय होता है, क्योंकि उन्हें गणित के सभी नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसा ही एक गणित का आधारभूत नियम बोडमास का नियम है, जिसे हम पढ़कर आज के बाद गणित आपके लिए बहुत ही रुचिकर लगेगा। आज से गणित को पढ़ना आपके लिए आनंददायक हो जाएगा। बोडमास का नियम गणितीय सरलीकरण का एक नियम है, जो हमें यह बताता है कि सरलीकरण की प्रक्रिया का क्रम किस प्रकार रखा जाना चाहिए, जिससे हम सही उत्तर प्राप्त कर सकें। सरलीकरण के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम ब्रैकेट्स को हल करें। ब्रैकेट्स ऊपर बताए गए अनुसार होते हैं, तो इसके अंदर जो संख्या होती है उनको हल करते हैं। उसके बाद ऑर्डर पावर ऑफ, यहाँ पर हम वर्गमूल वाली संख्या या फिर पावर वाली यानी घात वाली संख्याओं को हल करते हैं। डिवाइड यानी यहाँ पर हम भाग की क्रिया वाले जो भी सवाल होंगे उनको हल करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि हम गुणा करते हैं। उसके बाद आता है एडिशन यानी कि जोड़, हम जोड़ करेंगे। सब्ट्रैक्शन यानी कि हम घटाव करेंगे। इन नियमों का अगर हम ध्यान रखकर सवाल करते हैं तो हमारे सभी सवाल सही होंगे। सवालों में हमें ये ध्यान रखना है कि यदि पहले ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो उनको हल करें, यदि ब्रैकेट्स नहीं है तो उसके बाद हम ऑर्डर पावर ऑफ वाले सवाल देखेंगे, ये हैं तो उनको हल करेंगे। और उसके बाद डिवाइड के सवाल हल करेंगे यानी भाग वाले सवाल हल करेंगे। और उसके बाद मल्टीप्लाई गुणा के सवाल हल करेंगे। उसके बाद एडिशन जोड़ के सवाल हल करेंगे। और सब्ट्रैक्शन उसके बाद हम घटाव के हल करेंगे। आइए इस नियम को हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सवाल है 20 गुणित 2 -40 भागित 8 प्लस कोष्टक में 7 - 4। यहाँ पर भाग गुणा घटाव जोड़ की संक्रियाएँ हैं। तो सबसे पहले बोडमास के नियम के अनुसार हमें कोष्टक वाले यानी ब्रैकेट्स के हल करने हैं। इसको हल करते हैं तो 20 गुणित 2 -40 भागित 8 प्लस कोष्टक के अंदर 7 - 4 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। अगले स्टेप में 20 गुणित 2 भाग वाले को हल करेंगे। 40 में 8 का भाग देंगे तो माइनस के 5 बचेंगे प्लस 3। अगले स्टेप में 20 गुणित 2 को हल करेंगे, क्योंकि अगले स्टेप में मल्टीप्लाई है तो गुणे वाले को हल कर रहे हैं। तो 20 गुणित 2 40 हो जाएगा, -5 ऐसे तो आ जाएंगे और +3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 40 और 3 प्लस के हैं, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 43 हो जाएगा और -5 ऐसा ऐसे आ जाएगा। 43 में से -5 को घटाएंगे तो 38 बचेगा। यही हमारा उत्तर होगा। अब इस प्रकार के अन्य क्वेश्चन जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग एक से अधिक संक्रियाएँ दी गई हैं, उसे बोडमास के नियम के अनुसार ही हल करें, तभी आपके सही उत्तर आएंगे।